सोचिए, समंदर के बीचों बीच एक छोटा सा टापू सिर्फ 20 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हो। इतना छोटा कि शायद नक्शे पर आसानी से दिखे भी नहीं। लेकिन अगर यह टापू तबाह हो जाए तो दुनिया भर की गाड़ियां रुक सकती हैं, आपकी जेब पर सीधा असर पड़ सकता है और मिडिल ईस्ट में एक भयंकर विश्व युद्ध छिड़ सकता है। और आज इस टापू पर अमेरिका ने बम बरसा दिए हैं। दुनिया सांसें रोके देख रही है कि अब क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को आज 15 दिन हो चुके हैं और अब जो हुआ है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका ने ईरान के एक बेहद अहम और नाजुक हिस्से पर हमला कर दिया है। इस जगह का नाम है खार्ग आइलैंड। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने ईरान के किसी बड़े शहर को छोड़कर इस छोटे से टापू को क्यों चुना। तो आज मैं आपको इस पूरे भू राजनीतिक खेल की इनसाइड स्टोरी समझाऊंगा, बिल्कुल आसान भाषा में। फारस की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में मुख्य जमीन से करीब 28 किलोमीटर दूर चट्टानों से बना एक छोटा टापू है। मशहूर ईरानी लेखक जलाल अल-ए-अहमद ने कभी इसे फारस की खाड़ी का अनाथ मोती कहा था। लेकिन इस अनाथ मोती पर आज ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान अपना जितना भी तेल दूसरे देशों को बेचता है उसका 90% हिस्सा इसी खार्ग आइलैंड से होकर गुजरता है। यहां बड़े बड़े स्टोरेज टैंक हैं, लोडिंग टर्मिनल हैं और समंदर के नीचे पाइपलाइनों का एक पूरा जाल बिछा है। ईरान के सबसे बड़े तेल खदानों से तेल सीधा इस टापू पर आता है। हर साल करीब 95 करोड़ बैरल कच्चा तेल यहां से दुनिया भर में जाता है। ऊर्जा विशेषज्ञों का साफ कहना है कि अगर ईरान के हाथ से खार्ग आइलैंड निकल गया तो उनकी सरकार और फौज दोनों के पास पैसा खत्म हो जाएगा। उनके लिए देश चलाना नामुमकिन हो जाएगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि अमेरिका ने यहां स्ट्राइक क्यों की। दरअसल ईरान लगातार होर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में व्यापारिक जहाजों को रोकने की कोशिश कर रहा था। आपको बता दूं कि दुनिया भर का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान की धमकियों की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी और तेल $100 प्रति बैरल तक पहुंच गया। ईरान ने साफ कह दिया था कि जब तक युद्ध चलेगा खाड़ी से तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं जाएगी। यही बात अमेरिका को खटक गई। पेंटागन ने तुरंत 2500 मरीन कमांडोज के साथ अपना जंगी जहाज यूएसएस त्रिपोली इस इलाके में भेज दिया और फिर अमेरिकी सेना ने खार्ग आइलैंड के मिलिट्री ठिकानों पर भारी बमबारी कर दी। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने हर सैन्य ठिकाने को नेस्त नाबूद कर दिया है। लेकिन सबसे अहम बात जो ट्रंप ने कही थी वो ये थी कि उन्होंने जानबूझकर खार्ग आइलैंड के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेल के कुओं और टर्मिनल्स को तबाह नहीं किया है। ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान या किसी और ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों का रास्ता रोकने की कोशिश की तो वो इस फैसले पर दोबारा विचार करेंगे। सीधा सा मतलब है कि अगली बार बम मिलिट्री बेस पर नहीं बल्कि सीधे तेल के खजाने पर गिरेंगे। अब ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। जेपी मॉर्गन जैसी संस्थाओं ने चेतावनी दी है कि ईरान इसका बहुत भयानक बदला ले सकता है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर कलीबाफ ने साफ कह दिया है कि अगर उनके द्वीपों पर हमला हुआ तो ईरान अपनी सारी हदें पार कर देगा और अमेरिकी सैनिकों के खून की नदियां बहेंगी। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। अमेरिका ने खार्ग आइलैंड के मिलिट्री बेस उड़ाकर ईरान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। एक तरफ ट्रंप की चेतावनी है और दूसरी तरफ ईरान की जिद। अगर ईरान ने तेल का रास्ता रोका तो अमेरिका खार्ग आइलैंड को पूरी तरह खाक में मिला देगा और फिर जो युद्ध शुरू होगा उसकी आंच पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। इस पूरी खबर पर और मिडिल ईस्ट की हर अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। आगे जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।